Good morning and Jai Hind student. Welcome again. Now today we discuss class 9 chapter 2 constitutional design. In last video of class 9 we discussed why do we need a constitution and struggle of South Africa. In this video we discuss about the making of the Indian constitution. In 1928 Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. वी नो वेरी वेल कि 1950 में हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट हुआ था। मीन्स एडॉप्ट तो हमने 1949 में ही कर लिया था, बट ये अफेक्ट कब से हुआ था? 1950 26 जैन से हुआ था और इसको अडॉप्ट हमने 1949 26 नवंबर को कर लिया था। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जो स्टार्टिंग थी वो आफ्टर इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी। इसकी जो डिमांड थी वो बिफोर इंडिपेंडेंट ही होने लगी थी। और इसकी डिमांड किसने स्टार्ट की थी? इसकी डिमांड स्टार्ट की थी मोतीलाल नेहरू, द फादर ऑफ द पंडित नेहरू, और प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के फादर मोतीलाल नेहरू ने 1928 में ही इसकी डिमांड करी थी। मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना चाहते थे इंडिया के लिए जिसमें सब लोगों को सारे राइट्स प्रॉपर दिए जाएँ। In 1931, the resolution at Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independence India constitution should look like. 1931 में एक समिट हुई और उस समिट में इंडियन नेशनल कांग्रेस ये डिस्कस करा गया कि इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन: आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of Rights in the US, and the social revolution in India. जब इंडिया ने 1947 जब हम इंडिपेंडेंट हुए, 1950 में जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट करा, उससे पहले प्रिपरेशन में जो 2 year 11 months 18 days का टाइम लगा, उसमें हमने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल्स थे वो आर्टिकल अपने खुद के नहीं थे। मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोरोइंग बैक बोला जाता है, यानी उधार का बस्ता। यानी वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे कंट्री के, उन हर कॉन्स्टिट्यूशन में से जो जो अच्छी चीज़ें थी जो हमारी कंट्री के लिए बेस्ट थी वो हमने अडॉप्ट कर ली या वो हमने बोरो कर ली, उधार ली। लाइक आइडल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कुछ चीज़ें फ्रेंच से ली, फ्रांस से ली। कुछ पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने ब्रिटेन की जिन्होंने हम पे रूल करा था। द बिल ऑफ राइट हमने, मीन्स हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए से। द सोशल रेवोल्यूशन इन रशिया, उस फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया से, ये सब हमने अडॉप्ट की। नाउ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, बिकॉज जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो मेंबर्स थे वो कैसे बने? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन जुलाई 1947 इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर हेल्ड। 1947 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए इलेक्शन हुए। अब मैंने आपको जैसे बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो रिकमेंडेशन थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाने से पहले एक शर्त रखी कि इंडिया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। इसलिए उसने एक अपनी टीम भेजी और उस टीम ने इंडिया को रिकमेंड करा कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाए। और इस बेस पे 1947 में इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए। इन जितनी भी प्रोविजनल और प्रिंसली स्टेट थी उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स एक मेंबर चूज़ किया गया। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो ड्राफ्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन 2 years 11 months 18 में, वो किसने ड्राफ्ट किया? इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 330 जो मेंबर्स थे, 388 उन्होंने करा था। बट ये मेंबर्स जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो केवल ये 299 रह गए थे। इसके पीछे रीज़न क्या था? बिकॉज ये जो इलेक्शन थे 1946 में हेल्ड हुए थे, तब इंडिया अखंड भारत था। मीन्स इंडिया और पाकिस्तान मर्ज थे, एक थे। लेकिन जब इंडिया का पार्टिसिपेशन हुआ 1947 में, तब इसके जो पाकिस्तान के मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जो पाकिस्तान में रह गए और रिड्यूस हो गए, इसके केवल 299 मेंबर्स रह गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। इससे पहले सच्चिदानंद स्वरूप जो थे वो इसके टेम्प्रेरी 2 days के लिए इसके चेयरमैन बनाए गए थे। बट उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को इसका परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया।
इन दिसंबर 1947 द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड, 1946 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई। आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आल्सो गॉट डिवाइडेड। जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी डिवाइड हो गई, जैसा मैंने अभी आपको बताया। एंड द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1949 में ही बन के तैयार हो गया था, बट इसको अफेक्ट जो है 26 जनवरी 1950 में करवाया गया। इसके पीछे भी एक खास डेट थी, बिकॉज 26 जनवरी ऐसी डेट थी जिस दिन हमने स्वराज आंदोलन की घोषणा करी थी। इस रीज़न से इस डेट को हमने लिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स करने के लिए, इफेक्ट करने के लिए। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। इसलिए हम इस जो डे होता है 26 जनवरी, इसको रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क इन ए सिस्टमेटिक ओपन and consensual manner. First, some basic principle were decided and agreed upon. जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इसने बड़े सिस्टमेटिक वे में अपना वर्क करा। पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल बनाए गए, कुछ 5 प्रिंसिपल जिसके बेस पे हम अपना कॉन्स्टिट्यूट डिसाइड करते हैं, जो हमारे पेपर में दिए भी गए थे। मीन्स फ्रेटर्निटी, सॉवरेनिटी, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सब फ्रीडम, इन सब के बेस पे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करा। Then a drafting committee chaired by Dr. Bhimrao Ambedkar prepared as a draft constitution for discussion. ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एंड मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर। कॉन्स्टिट्यूशन को बनते बनते उसमें 2000 तक अमेंडमेंट करे गए, मीन्स बहुत सारे क्लॉज, बहुत सारे आर्टिकल्स को चेंज किया गया। नाउ थैंक यू स्टूडेंट। इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू। जय हिंद।